ईशान, तुम्हारी मम्मी आ रही है। हे भगवान, ये यहाँ पे क्या करने आई है? हो ना हो ये पक्का पैसे मांगने के लिए आई होंगी। तुम एक काम करो, तुम ना बाहर जाओ, उनसे कहना कि मैं यहाँ हुई नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं क्या बोलूंगी जाकर बाहर उन्हें? तुम भी ना यार पागल हो। हाँ, मैं यहाँ नीचे छुप जाता हूँ, अगर वो आएंगी तो उनसे ये बोलना कि मैं एक मीटिंग में गया हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी बात तो सुनो। बहू, ईशान कहाँ है? ईशान तो मम्मी जी वो ना मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, तो अभी तो नहीं है वो ऑफिस में। मीटिंग में? लेकिन सुबह ही तो मेरी फोन पे उससे बात हुई थी, उसने बताया था कि आज वो पूरे दिन ऑफिस में ही रहेगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे भी अभी पता चला। देखिए ना, मैं लंच बॉक्स लेकर आई थी उनके लिए, पर आने के बाद पता चला कि वो मीटिंग में है। तो एक काम करो बहू, फोन करो और मेरी बात करवा दो उससे। माँ जी वो मीटिंग में होंगे ना, खामा में मैं उनको कॉल करूंगी, वो नाराज हो जाएंगे और आपकी वजह से मुझे डांट पड़ जाएगी। नहीं नहीं बहू, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी, मैं बता दूंगी उसको कि मैंने फ़ोन करवाया था। बहू एक बार मेरे कहने पे फ़ोन कर दो। अच्छा, आप कह रही हैं तो मैं लगा कर देखती हूँ। देखिए, कॉल कट कर दिया उन्होंने। अब वो पक्का नाराज होंगे और आने के बाद मुझे ही डांटेंगे खामा में। मैंने आपसे कहा था ना, कॉल नहीं करनी चाहिए थी हमें उनको। नहीं नहीं बहू, वो तुम्हें नहीं डांटेगा, मैं उसको बता दूंगी कि मैंने फ़ोन करवाया था। वैसे आप यहाँ क्यों आई थी? मैं तो उसको मैं ना ये सोने के कंगन देने आई थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान हैं। ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ छोटे बोल। कैसे भैया? मैं ठीक हूँ, अपना बता। भैया वो क्या है ना, मेरी जॉब चली गई है, और आपको तो पता ही है कि माँ के दवाइयों के खर्चे भी हैं और घर के भी बहुत से खर्चे हैं, तो मेरे पास ना पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो आप? जॉब लग जाएगी, मैं आपको तुरंत वापस दे दूंगा। देख छोटे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं खुद घाटे में चल रहा हूँ। एक तो मैंने लोन ले रखा है और फिर काफ़ी लोगों का कर्जदार हूँ मैं। ऐसे में मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, समझ मेरी प्रॉब्लम। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूँगा। ठीक है, फालतू में पैसे दे दूंगा इसे। ईशान का बिजनेस नहीं चल रहा है, वो बहुत परेशान है, उसने लोन भी ले रखे हैं और मेरा छोटा बेटा भी परेशान है। बहू, मेरे पास 2 कंगन पड़े थे, क्या करना इन कंगन का जब मेरे दोनों बच्चे ही परेशान रहेंगे। आखिर वैसे भी ये कंगन उन्हीं का होना है, तो मैंने सोचा क्यों ना भी इन दोनों बच्चों में बांट दूं, ताकि इनकी कुछ तो मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बस ये कंगन लेने आई थी। ईशान आए तो उसको बोल देना कि माँ आई थी। जी माँ जी। गई तुम्हारी माँ? सुकून मिल गया होगा ना तुम्हें ईशान, ये जानकर कि तुम्हारी माँ, जिसके आने पर तुम्हें ये लगा कि वो तुमसे पैसे मांगने के लिए आई है और तुम उनकी मदद करना भी नहीं चाहते, वो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई थी, ये सोचकर कि उनका बेटा परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजर रहा है। वो माँ अपने सोने का कंगन लेकर आई थी अपने बेटे की मदद करने के लिए, उस बेटे के लिए जिसे अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है, अपने भाई की कोई परवाह नहीं है, उसे कोई ख्याल नहीं है इस चीज का कि उसका परिवार किस परेशानी से गुजर रहा है, जो झूठ बोलता है अपने ही घर वालों से ताकि उसे अपने पैसों में से अपने घर वालों की मदद ना करनी पड़े। उन्हें कैसे पता होगा कि उनका ही अपना बेटा और अपना भाई इतना ज्यादा लालची और सेल्फिश हो चुका है कि उसे उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। देखो, अपना सोने का कंगन छोड़ के गई है, वो उठा लो। तुम्हें तो वैसे भी बहुत लालच है ना, पैसों की बहुत ज्यादा भूख है तुम्हें, ले लो अपनी माँ का दिया हुआ कंगन, लो। माँ, ईशान, तू अंदर ऑफिस में था तो बहू ने मुझसे झूठ क्यों बोला बेटा? उसको ऐसा कहने के लिए मैंने कहा था, और ये कंगन ना आप अपने पास ही रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों? तू तो परेशान है ना, तूने लोन भी लिया है और तेरा बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, तूने
कल ही तो फोन पे बताया था कि तू बहुत परेशान चल रहा है, बस इसीलिए तुझे देने आई थी। नहीं माँ, वो सब जो कुछ भी कहा था मैंने तब झूठ कहा था। जब मुझे प्रदीप ने फ़ोन किया था तब उसको पैसों की ज़रूरत थी और मेरा कोई इरादा नहीं था उसको पैसे देने का, इसलिए मैंने उसको झूठ बोल दिया कि मैं खुद कर्जे में चल रहा हूँ। और मुझे नहीं पता था कि ये बात आपको भी पता चल जाएगी और आप यहाँ तक आ जाओगी ये कंगन देने के लिए। माँ, मुझ जैसे बेटे पे ना धिक्कार है जो अपनों से भागता फिर रहा है, अपनों के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। और आपको जैसे पता चला कि आपके दोनों बेटे मुसीबत में, आप अपने कंगन हमें देने आ गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम मुझसे और अपने छोटे भाई से दूर भाग रहा है, हम लोगों से छुप रहा है। ऐसी क्या बात थी बेटा, तू मुझसे बताता तुझे पैसे की जरूरत थी तो अगर तू तकलीफ में रहेगा तो क्या तेरी माँ खुश रह पाएगी? अरे मेरे दोनों बच्चे परेशान थे और मेरे पास ये 2 कंगन पड़े हुए थे। मैंने सोचा एक बड़े को दे दूंगी, एक छोटे को दे दूंगी, दोनों की मदद हो जाएगी। कल को वैसे भी ये सब तुम दोनों का ही होना है, तो अभी क्यों नहीं? पर तुम अपनी माँ और अपने छोटे भाई से छुप रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू बड़ा है घर का, तू हमारी जिम्मेवारी उठा सकता है, फिर भी तूने झूठ बोला। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। और रही बात प्रदीप की, तो मैं उसकी मदद करूँगा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं जो अब तक करता आया हूँ वो चीज़ दोबारा नहीं दोहराऊँगा। और आज से मैं अपनी माँ और अपने भाई का ख्याल रखूँगा, वादा करता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तो तुझे माफ कर दूंगी। तू एक बार अपने छोटे भाई से बात कर ले, प्रदीप बहुत परेशान है। चलो।